जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को समझने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का हिंदी होता है कि कंप्यूटर का बुनियादी बातें और कंप्यूटर का परिचय। तो ये दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही विस्तार रूप से समझने वाले हैं। फुल डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है, तो अपने सभी साथियों को शेयर करते चलिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर हम किसे कहते हैं आज के क्लास में समझेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ था, कंप्यूटर जो होता है वो किस भाषा में समझता है। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर इंग्लिश में समझता है? आपको क्या लगता है कंप्यूटर हिंदी में समझता है, उर्दू में समझता है? अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो इस क्लास में तो फुल डिटेल्स में सीखेंगे ही और बहुत ही मस्ती से ये क्लास होने वाला है। तो आप सभी इस क्लास तक अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए व्हाट इज कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। इसका जो यहाँ पर आंसर लिखा हूँ, दिस कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक है जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है विच टेक्स डाटा अस इनपुट यूजर कैलकुलेट प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन बाय द यूजर दी प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट अस एंड आउटपुट। कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता के रूप में क्या करता है, इनपुट के रूप में डेटा लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में क्या करता है, डेटा को प्रदान कर देता है। आप बोलिएगा कि आप हमको तो समझ में नहीं आया, तो आप इसका एक उदाहरण लेते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर देखते होंगे जो आटा चक्की मशीन होता है, रोटी तो आप सभी खाते होंगे ना, तो गेहूं जो होता है उसको पिसवाने के लिए आटा चक्की मशीन पर जाते हैं हम लोग। पहले तो अभी तो जैबे करते हैं ना, जैसे गांव के लड़का रहता है ना वो तो जैबे करता है, जो थोड़ा टाउन का लड़का रहता है वो थोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि गांव का तो लड़का जाता है। तो ये मशीन जो होता है ना आप सभी को मालूम होगा। जैसे कि ये मशीन है आटा चक्की मशीन, तो ऊपर में देखते हो ना एक बॉक्स टाइप का रहता है और उसके अंदर फिर यहाँ से एक छेदा रहता है। इसे क्या करते हैं, यहाँ पर जो गेहूं रहता है गेहूं को इस बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स को डालने के बाद यहाँ क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में फ्लोर मतलब आटा के रूप में आपको क्या करता है, दे देता है। तो ये क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या किया, इनपुट के रूप में हम डेटा को दिए इसमें, फिर क्या किया, ये क्रॉसिंग किया मतलब प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में डेटा को प्रदान कर दिया, उसी को बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। राइट, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, उसके माध्यम से समझते होंगे। आप सभी देखते होंगे अगर जैसे कि एक नेता होते हैं ना, वो दो बॉडीगार्ड को रखते हैं, समझे ना, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड बॉडीगार्ड रखते हैं। और वो क्या रखते हैं, मेन मालिक रहते हैं। तो समझिएगा इन नेताजी हैं, समझे ना। ये जो सीपीयू जो है ना ये नेताजी हैं। एगो बॉडीगार्ड हो गया, ये 2 नंबर बॉडीगार्ड हो गया, 3 नंबर बॉडीगार्ड हो गया। ये जो जैसे मॉनिटर हो गया ना, एक बॉडीगार्ड हो गया। तो नेताजी बोलेंगे ना इसको, ये बॉडीगार्ड 2 नंबर बॉडीगार्ड को कि तुम क्या करो यहाँ पर कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो क्या किया, यहाँ से टाइपिंग किया। जैसे कि यहाँ से क्या करेगा, यहाँ कीबोर्ड में टाइपिंग करेगा, तो इसके अंदर जो सीपीयू लगा है ना वो प्रोसेस करता है। आई क्या है, ये स्क्रीन है, सिर्फ मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन होता है, शो होता है, समझे ना। तो यहाँ क्या हुआ, ये सिर्फ शो हो रहा है। यहाँ पर अगर लिखेगा कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो स्क्रीनों पे यहाँ शो कर देगा, सिर्फ शो करेगा। सिर्फ इसके जो अंदर जो सीपीयू लगा है वही प्रोसेस करके क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो नेताजी जो भी बात बोलते हैं ना, जो जैसे सीपीयू जो भी नेताजी बात बोलते हैं, मेन तो मालिक वही रहते हैं। नेताजी 2 नंबर बॉडीगार्ड को बोलेंगे तो 2 नंबर बॉडीगार्ड को बोलेंगे तो 2 नंबर बॉडीगार्ड टाइपिंग करेगा, और ये तीसरा बॉडीगार्ड जो है खड़ा रहेगा तो क्या करेगा, स्क्रीन पर दिखेगा। उसी को बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए देखिए, जो भी रहता है कि इनपुट के रूप में क्या करता है, डेटा को देता है, फिर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में दे देता है, उसी को बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में डेटा को प्रदान कर देता है, उसी को बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। राइट, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किस शब्द से बना हुआ है। देखिए ये सवाल बार बार आता है, समझे ना। कंप्यूटर जो है ना ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है।
कंप्यूटर को बनाने का मकसद क्या था? चार्ल्स बेबेज जिन्हें कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, तो कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद उनका क्या था? देखिए, कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद था कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद था कैलकुलेशन करना। और देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 ईस्वी में उन्होंने किया था। कौन से मंथ में? जुलाई मंथ में उन्होंने किया था, राइट। देखिए, डिफरेंशियल इंजन नाम के एक मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किन्होंने? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन नाम के मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने, राइट, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद 1938 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट नेवी मैकेनिकल ने बना दिया था। 1938 ईस्वी में फिर यूनाइटेड स्टेट ने नेवी ने मैकेनिकल जो कंप्यूटर है उसको बना दिया था, राइट। तो आप सभी समझ गए होंगे। आप समझते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कौन से भाषा में समझता है? ये बार बार जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है ना, उसमें बार बार ये पूछता है कि कंप्यूटर जो है कौन से भाषा में समझता है। तो आप बताइए अगर आपको मालूम है तो। देखिए, कंप्यूटर जो होता है ना, इसका राइट उत्तर होगा कि कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज में इस भाषा समझता है। इसका उत्तर हमेशा लिखिएगा यहाँ पर, मशीन लैंग्वेज, MACHINE, मशीन लैंग्वेज, LANGUAGE। मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? ये भाषा को समझता है। अब बोलिएगा कि हम यहाँ क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज तो हम यहाँ पर टाइपिंग करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? इसमें हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हैं, और मशीन लैंग्वेज को हम जानबे नहीं करते हैं। अब आपको समझाते हैं। जैसे कि आप जाइएगा, ट्रांसलेशन समझते हैं? ट्रांसलेशन एक ऐप होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसमें क्या करते हैं? आप इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, राइट। रिसर्च सेंटर का हिंदी जैसे इंग्लिश में लिखा और हिंदी में टाइपिंग होता है। कंप्यूटर रिसर्च सेंटर का हिंदी होता है संगणक अनुसंधान केंद्र होता है। तो क्या किया? इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब ये क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। उसके बाद अगला जो क्लास आने वाला है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि कंप्यूटर जैसे 1st जनरेशन में किस सन में आविष्कार हुआ था, ये सभी फुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा जरूर, जैसे कि आप सभी कॉपी कलम लेकर और ये थ्योरी को नोट करते चलिए। चलिए, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।